अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने आप लोगों को एक नया ऑनलाइन सिस्टम, एक न्यू वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड करवाया है। उसी का मैं एक आप लोगों का वीडियो एक छोटा सा बनाकर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यूज करने में आसानी हो। बहुत ही आसान है इस वर्चुअल ऑफिस को ओपन करना। कंपनी के आप वेबसाइट पर जाएं www.artlifeindia.com। वहाँ पर एक लॉगिन का बटन है। लॉगिन के बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टर्स लॉगिन का आपको एक पेज ओपन हो जाता है। डायरेक्टर्स लॉगिन के अगर आप पेज पर जाएंगे तो आप वहाँ पर लॉगिन अपना डालें, अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन को क्लिक करें। इस तरह से आपका जो वर्चुअल ऑफिस है वो ओपन हो जाएगा। किसी कारण बस अगर आप अपने वर्चुअल पासवर्ड को भूल जाते हैं या अपने वर्चुअल ऑफिस के पासवर्ड को आपको चेंज करना है, तो वहाँ पर एक बटन देख रहे हैं आप, फॉरगेट योर पासवर्ड। फॉरगेट योर पासवर्ड पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एक नया पेज ओपन होता है जिसमें लॉगिन का एक है। वहाँ पर आप अपना आईडी नंबर डालते हैं और ईमेल लिंक को क्लिक करते हैं। ईमेल लिंक को क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपके पर्सनल ईमेल पर आ जाएगा। वहाँ पर एक मैसेज आएगा कि प्लीज़ रीसेट योर वर्चुअल पासवर्ड। तो रीसेट करने के लिए आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डाल दें। इस तरह से आपका पासवर्ड और नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। या तो आप चेंज करना चाहें या आपको नया पासवर्ड चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर से वो चीज़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने होम पेज पे जाते हैं, जैसे अगर मैं अपने होम पेज पे गया, अपने लॉगिन को किया, पासवर्ड किया, लॉगिन किया, तो हम आपका पहला पेज जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। ये आपका फ्रंट, जैसे ही आपका वर्चुअल ऑफिस ओपन होगा तो इस तरह से आपका पेज दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको जिस मंथ का भी रिपोर्ट देखना है, आप उस मंथ को यहाँ पर क्लिक करेंगे, उस मंथ का आपको रिपोर्ट दिखेगा। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ अपना रिपोर्ट, तो फ्रंट पेज पर भी बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जून महीने में आपने अपना कितना पर्सनल वॉल्यूम किया है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने अपना 137 पीवी किया है, तो कहाँ से किया है। तो जब मैं इसके ऊपर में क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पर ये दिखाता है कि 137 मेरा जो हुआ है उसमें किसी कोई क्लाइंट है उसने 30 पीवी किया है, कोई राती लाल है उन्होंने 86 पीवी किया है। इस तरह से टोटल मिलाकर मेरा 107 पीवी हो जाता है। उसी तरह से अगर मुझे अपना ग्रुप वॉल्यूम देखना है कि 1059 मेरा कैसे हुआ, तो हम क्लिक करते हैं और मेरा एक नया पेज ओपन हो जाता है। और नया पेज जब ओपन होता है तो उसमें हम टोटल देखते हैं कि किन किन लोगों को मिलाकर मेरा टोटल ये जो ग्रुप वॉल्यूम है 1059 हुआ। उसी तरह से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन की पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो आपका 30,000 पीवी किया है वो कहाँ से हुआ। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको टोटल आपका पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर बन के 2 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएगा। इन लोगों के साथ मिलकर आपका जो टोटल पीवी है 29,000 उन्होंने किया, सबका लिस्ट आपके पास टोटल फ्रंट पेज से ही आपको सारा रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक डीवीओ लिखा हुआ है ऊपर में, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का एरो है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने होम का फंक्शन बता दिया। अब दूसरा फंक्शन है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे ग्रुप का रिपोर्ट है, यहाँ पर सारा चीज़। अब मान लीजिए कि मैं ये खुद हूँ यहाँ पर आदमी, और मुझे अपने डाउन लाइन में किसी आदमी का रिपोर्ट निकालना है। मान लीजिए कि मुझे यदा कुटवाल जी का रिपोर्ट नहीं, तो इनका मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने कर दिया इनका कंटेक्स्ट। तो अगर सेट करेंगे कंटेक्स्ट तो सिर्फ उन्हीं का ग्रुप निकालेगा। अब उनके ग्रुप का मैं पूरा काम देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है। अगर किसी का मुझे आईडी ठीक से पता नहीं है तो यहाँ पर से मैं उसका आईडी सर्च कर सकता हूँ, 686302। अगर मुझे डायरेक्ट अगर उसको आईडी पता है तो मैं यहाँ से उसका सर्च, उसका आईडी नंबर लिखकर यहाँ पर सर्च बटन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसका वो आईडी जो है वहाँ पर मेरे पास वो क्लिक होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर वो आईडी अवेलेबल नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। जब मैंने इसको आईडी को चेंज किया और फिर मैंने सर्च को जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो उनका पूरा जो रिपोर्ट है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप उनका ऐसे रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो आप एक्सटेंडेड सर्च में जाकर आप उनके नाम से उनको सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इनके किसी आदमी का आईडी नंबर नहीं याद है, तो फाइंड में आप उनका नाम दे सकते हैं और ओके करेंगे तो उनका नाम से आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद मान लीजिए कि ये मुझे पूरा यहाँ पर इनका पूरा रिपोर्ट देखना है, या हमारे डाउन लाइन में कोई आदमी है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है एक्सपोर्ट का। तो मान लीजिए कि मेरे डाउन लाइन में कोई आदमी है जिनको अपने पूरे ट्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके कितने डायरेक्टर हैं, उनका क्या क्या काम हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इनके डायरेक्टर्स का ग्रुप का वो पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरे डायरेक्टर लोगों ने क्या क्या काम किया है
वो मुझे रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला डायरेक्टर्स ग्रुप और ओके को यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओके को क्लिक किया तो हमारे पास एक फाइल है जो डाउनलोड हो जाएगा। आपके ऑटोमेटिकली वो फाइल देखिए आपके यहाँ पर आ गया। आपको जहाँ पर इसे सेव करना है आप इसे सेव कर सकते हैं। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा रिपोर्ट आ गया कि ये हमारे जो डायरेक्टर हैं इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से आपके अगर किसी डाउनलाइन के पास अगर कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप एक्सपोर्ट में जाकर उनका कोई भी रिपोर्ट निकालकर, उनका नॉर्मल ट्री का निकालकर रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट उनका निकालकर आप ओके करेंगे और वो जो सिस्टम में है वो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप उनका, जैसे मैंने एक इंसान है मान लीजिए कि कोई, उनका रिपोर्ट उनको चाहिए तो मैंने बस डाउनलोड किया और बस उनको ये रिपोर्ट उनको ईमेल के थ्रू मैं भेज दूंगा या उनको प्रिंट आउट करके दे दूंगा ताकि वो भी इसके ऊपर में काम कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन अगर आप डीपीओ में जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बाद, वो है बोनस का। अमूमन आप लोगों का सवाल होता है कि मेरा कितने का चेक है, क्या मैं इंटरनेट के थ्रू उसको देख सकता हूं। तो ये इस तरह से आपका चेक है, ये आपका चेक का अमाउंट है। आप यहां से जाकर जिस मंथ का आपको चेक लेना है आप उस मंथ को चेक बदल सकते हैं। और इस तरह से आसे ऊपर में आप एक देख रहे हैं पीडीएफ का बना हुआ है। अब इसको मुझे डाउनलोड करना है तो मैंने इसको क्लिक किया और इस तरह से उस महीने का मेरा चेक जो है वो डाउनलोड हो गया। तो आपको कंपनी की तरफ से इंतजार करने की अब ज़रूरत नहीं है कि कंपनी आपको चेक का स्टेटमेंट भेजेगी या नहीं भेजेगी। ये सारा एक्सेस कंपनी ने आपको खुद ही दे दिया। इस तरह से आपने डाउनलोड किया, आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड होके आपका सारा चेक आ गया। तो आपको जिस महीने का भी चेक चाहिए, पुराने 1 साल का, 1.5 साल का, जितने भी 2 साल का, 3 साल का, तो आप सारे चेक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कंपनी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बोनस स्टेटमेंट के बारे में, आपके पास खुद इस चीज़ का एक्सेस है। होम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बोनस हो गया। अब एनालिटिक्स में बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये एनालिटिक्स में जो बाय ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन है ये रूबी, डायमंड और प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया। अब एक रूबी डायरेक्टर को क्या देखना होता है, एक रूबी डायरेक्टर को देखना होता है कि मेरे टोटल एक्टिव डायरेक्टर कितने हैं मेरे ग्रुप में 3 लेवल में। अगर 3 लेवल में अगर मेरे टोटल एक रूबी बनने के लिए मेरे 15 डायरेक्टर होने चाहिए और 7000 पीवी होने चाहिए। तो ये मैं देखता हूं अपने 3 लेवल में। 3 लेवल को यहां पर क्लिक करता हूं और अप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पर रिपोर्ट टोटल मिल जाता है कि 3 लेवल के अंदर में मेरे 32 डायरेक्टर हैं, 19,920 है। इसका मतलब मैं रूबी हूं, मुझे रूबी में बनने में दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ये देखना है कि डायमंड बनने में कितना है तो 4 लेवल में हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं और इस तरह से मुझे अपना सारा रिपोर्ट पूरा यहाँ पर मिल जाता है कि हाँ मेरे 40 डायरेक्टर हैं और 23,000 से ऊपर वॉल्यूम है। तो डायमंड के लिए मुझे 30 डायरेक्टर चाहिए और 15,000 वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे डायमंड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका वर्चुअल ऑफिस जब आपको 1 तारीख या 2 तारीख को अपडेट होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने डायरेक्टर की कमी है या कितने आपके वॉल्यूम की कमी है। आपके लिए जो रूबी, डायमंड जो प्रेसिडेंट है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्टिव डायरेक्टर ग्रुप। और आप यहाँ से लेवल को क्लिक कर लें, कितने लेवल, और अप्लाई को क्लिक करें। इस तरह से आपको सारे रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्राइवेट ग्रुप है वो कैसे कितना काम किया है। प्राइवेट ग्रुप के बारे में आप अपना लेवल क्लियर करके देख सकते हैं कि मेरा जो अपना पर्सनल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं जो काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर से वो सारे अपने पर्सनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। लेकिन डायमंड, प्रेसिडेंट और रूबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक्टिव डायरेक्टर ग्रुप। और यहाँ से आप अपना, अगर आप रूबी हैं तो 3 लेवल में अपना वॉल्यूम देखेंगे, डायमंड है तो 4 लेवल में देखेंगे, अगर आप प्रेसिडेंट है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 5 लेवल। तो 5 लेवल डाल के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे 5 लेवल में कितने डायरेक्टर हैं जी। 5 लेवल में अगर मैं तो 45, और जबकि मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने चाहिए 62। तो मैं एक एनालिसिस कर सकता हूं कि 17 डायरेक्टर की अभी मुझे कमी है। अगर 17 डायरेक्टर और होते तो मैं प्रेसिडेंट होता। और 5 लेवल मेरे वॉल्यूम कितने हैं 25,438। अगर ये 31,000 होता तो मैं प्रेसिडेंट होता। तो इस हिसाब से मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एनालिसिस कर सकता हूं कि आगे मुझे किस तरह से काम करना है। तो रूबी, डायमंड और प्रेसिडेंट के लिए ये जो एनालिसिस बाय ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद एनालिसिस बाय एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप लोगों के लिए। आप अपने ग्रुप के लिए सारे आप इसमें निकाल सकते हैं सारे काम। जैसे आपके ग्रुप में मान लीजिए कि कौन है, कोई मान लीजिए कि आपका डायरेक्टर्स ग्रुप है, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, आप ये देखना चाहते हैं डायरेक्टर्स ग्रुप में कि
कौन आदमी है जो इस महीने में लॉस्ट देयर रैंक डायरेक्टर, वो अपने